गांव के किनारे बसे एक छोटे से कच्चे घर में एक गरीब कुम्हार अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम था गौरी। गौरी जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा संस्कारी और समझदार थी। पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। कोई उसकी मीठी बोली का दीवाना था तो कोई उसके संस्कारों का, लेकिन उस गरीब बाप के दिल में एक ही चिंता हर समय जलती रहती थी, इतनी गुणवान बेटी का विवाह आखिर किस घर में होगा। एक दिन दोपहर के समय गौरी नदी किनारे मिट्टी लेने गई हुई थी। तभी वहां कुछ घुड़सवार आ पहुंच। पास के इलाके का युवा जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह, ऊंचा खानदान, असीम दौलत और अपने घमंड के लिए दूर दूर तक मशहूर गर्मी और लंबी यात्रा के कारण उसे प्यास लगी थी। उसने घोड़े से उतरते हुए ऊंची आवाज में कहा, ओ लड़की, पानी मिलेगा क्या? गौरी ने बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप अपना घड़ा आगे कर दिया। ठाकुर पानी पीता रहा, लेकिन उसकी नजर बार बार गौरी पर ही टिक रही थी। सदा कपड़े, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में शर्म और मर्यादा। ठाकुर ने अपने जीवन में बहुत सुंदर स्त्रियां देखी थीं, लेकिन ऐसा संस्कार पहली बार दे। पानी पीने के बाद उसने पूछा, तुम किसकी बेटी हो? गौरी ने धीरे से अपने पिता का नाम बताया और फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। लेकिन ठाकुर की नजरें उसका पीछा करती रह गईं। उस रात ठाकुर को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अगली सुबह वह सीधे गौरी के घर जा पहुंचा। गरीब कुम्हार अचानक इतने बड़े आदमी को अपने दरवाजे पर देख घबरा गया। वह हाथ जोड़ते हुए बोला, मालिक, कोई गलती हो गई क्या? ठाकुर बोला, गलती नहीं, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। यह सुनते ही बूढ़े कुम्हार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा शायद वह मजाक उड़ा रहा है। वह कांपती आवाज में बोला, मालिक, हम बहुत गरीब लोग हैं, आपके लायक दहेज भी नहीं दे पाएंगे। ठाकुर हंस पड़ा, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। बूढ़े कुम्हार की आंखें भर आईन से लगा, जैसे भगवान खुद उसकी बेटी की किस्मत लिखने आ गए हों। कुछ दिनों बाद पूरे रीति रिवाज से गौरी और ठाकुर वीरेंद्र का विवाह हो गया। गांव वाले कहते नहीं थक रहे थे, गरीब की बेटी सच में रानी बन गई। विवाह के बाद ठाकुर अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने महल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। शाम होते होते उन्हें जंगल के पास रुकना पड़ा। वहीं थोड़ी दूर एक लकड़हारा लड़का सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था। कुछ देर बाद वह पास के तालाब पर गया और जानवरों की तरह झुककर पानी पीने लगा। यह देखकर ठाकुर जोर से हंस पड़ा। देखो गौरी कैसे जानवरों की तरह पानी पी रहा है। गौरी ने शांत स्वर में कहा, गरीबी इंसान को जानवर नहीं बनाती मालिक, हालात मजबूर कर देते हैं। ठाकुर का चेहरा तमतमा गया। उसे अपनी बात काटना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह गुस्से में बोला, तुम अभी से मुझे समझाने लगी? गौरी चुप रही, लेकिन ठाकुर का घमंड बढ़ता गया। वह बोला, एक गरीब घर की लड़की और इतनी बड़ी बातें। गौरी ने फिर भी शांत स्वर में कहा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। बस इतना सुनना था कि ठाकुर आग बबूला हो उठा। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम्हें गरीब इतने ही अच्छे लगते हैं तो जाओ, आज से तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। आया कि शादी के पहले ही दिन उसकी दुनिया क्यों उजड़ गई। ठाकुर घोड़े पर बैठा और उसे उसी जंगल में अकेला छोड़कर चला गया। रात का अंधेरा बढ़ने लगा। जंगल में जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं और गौरी अपनी टूटी किस्मत के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी वही गरीब लकड़हारा वहां आया। उसने गौरी को उस हालत में देखा तो हैरान रह गया। वह बोला, बहन, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? गौरी ने आंसू पोंछे और पहली बार उस गरीब लड़के की आंखों में इंसानियत देखी। उस क्षण उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जो आने वाले समय में एक घमंडी ठाकुर की पूरी दुनिया बदलने वाला था।